तो कानों वाला सिनेमा आज लॉन्च हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे शादाब भाई को? देखो, शादाब मेरा छोटा भाई है और मैं मिला भी था शायद इसकी बर्थडे में ना। हाँ, बर्थडे में। अरे 26 रे जनवरी। रे। आज से कई साल हो गए, उसके पहले ये दोनों जब बर्थडे मना रहे थे तभी मिला था। आज देखो, आज भी वही दिन है माशाल्लाह। बड़ी मेहनत की है दोनों ने अपनी ज़िंदगी में। शादाब ने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके यहाँ पहुँचा है। कथाघर एक हार्ड वर्क, पैशन और डिग्निटी का कॉम्बिनेशन है, जो किसी के आगे झुके बिना अपना एक एम्पायर इसने खड़ा किया है छोटा सा। ये बहुत आगे जाने वाला है। ये एक ऐसी सोच रखता है जो एक फिल्म मेकर, एक सिनेमा और बॉलीवुड के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मेरा छोटा भाई है। थैंक यू। और आज इसने जो किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े धुरंधर वो नहीं कर पाए जो इसने कर दिया। और ये चीज़ आगे जाके लोग देखने से ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि देखते ही सामने वाले का चेहरा दिख जाता है। और कहीं ना कहीं आवाज़ में तुम्हें चेहरा ना दिखे ना, तो तुम अपना चेहरा इमेजिन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी खुद की कि दुनिया जो बना तुम्हें पसंद है उसका चेहरा इमेजिन करके उसकी आवाज़ बना के उसको सुनते रहो, अपना काम भी करते रहो, जो चीज़ करनी है वो भी करते रहो, उसको सुनते रहो। और कहानियों से तुम्हें मिलता क्या है? सबक ही मिलता है। बेशक। सबक लेते रहो, मज़े करते रहो और कथाघर को आगे बढ़ाते रहो। शादाब भाई क्या कहना चाहेंगे? एजाज भाई हमारे बड़े भाई हैं, जैसा कि इन्होंने बोला कि हमें बर्थडे में ही मुलाकात हुई थी। ये बॉम्बे में ऐसे पहले शख्स हैं कि मैं आधी रात को जिनके घर पे जा सकता हूँ। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे घर भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, दोस्ती भी देते हैं, साथ साथ में काम भी कम ज़्यादा रहता है, वो बताते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत दिलेर आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है और जो भी इनको समझेगा वो कभी इनको छोड़ के नहीं जाएगा। ये इनकी खासियत है बहुत कमाल की। और हमेशा के लिए ये एक नंबर। भाई तो भूल गए लेकिन अपने को याद है, एक नंबर। एक नंबर। अभी क्या है, लोगों ने एक नंबर चुरा के गाने बना लिए, कपड़े बेच दिए, दुकानें बेच दी, उस पर कॉफ़ी बना दी। लेकिन एक नंबर सबको मालूम है कि एक नंबर बोला कौन और कहाँ बोला। एक नंबर मानस। दुनिया में कोई चीज़ रहती नहीं है। इज्जतें, दौलतें, शोहरतें कुछ भी रहता नहीं। इज्जतें, दौलतें, शोहरतें कुछ भी रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। तो ये दौर का ख्याल है और दौर का खेल है। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, अच्छे काम करते जाओ और लोगों को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट बनो, कंधा बनो किसी का, खींचो मत। क्या बात। शादाब भाई आप कुछ बोलते हैं तो कुर्सी बन जाती है। मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा बंद कराओ आवाज़। मिडिल ईस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और पूरा गल्फ कंट्री इस टाइम पे वॉर में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपका पॉइंट हो? देखो, मेरा इसमें नज़रिया बड़ा अलग है। मैं इसमें मानता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हम पे जुल्म हो रहा है, पर ऐसा है नहीं। ईरान के मुसलमानों को ऐसा लगता है हम पे जुल्म हो रहा है, पर ऐसा है नहीं। कोई जुल्म हम पे नहीं कर रहा है, हम पे अल्लाह का कहर बरस रहा है। जब पूरी दुनिया कायनात अल्लाह चलाते हैं तो कोई हम पे जुल्म कैसे कर सकता है? ये अल्लाह का कहर है, क्योंकि मुसलमान ज़कात, फितरा टाइम पे नहीं दे रहे, जो दे रहे वो पूरा नहीं दे रहे। अगर ये ज़कात फितरा दे दिया मुसलमानों ने टाइम पे, तो हम देश को हर साल हजारों करोड़ की मदद कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हो सकती है हमारे अस्पताल हो सकते हैं, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फ्री में पढ़ सकते हैं, जिनका इलाज हो सकता है। पर मुसलमान ये कर नहीं रहे। एक गरीब मुसलमान जो गरीबी रह जाता है, ये क्यों नबी ने कहा था ज़कात फितरा देना 2.5%, ताकि जो मजलूम मुसलमान है, जो नीचे तबके के मुसलमान है, उनकी मदद हो जाए। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी मदद हो जाए। देश में कितना भला हो, लेकिन मुसलमान ये कर नहीं रहे। दूसरी बात, अरब लोग सो रहे थे तो फिर ये अल्लाह ने ही जगाया ना उनको। सब सो रहे थे ना अरब, पलिस्तान पे जुल्म हो रहा है, वहाँ के बच्चों को शहीद किया जा रहा है। 56 इस्लामिक कंट्री सो रही है। तो ये अल्लाह का कहर है। और आप देख लीजिए, रेड हाइफर पता है आपको?
रेड हाइफर एक ऐसी गाय है जिसका जेरूसलम में सैक्रिफाइस किया जाता है, और वो कब होता है, जब ब्लड मून दिखता है तब वो लोग करते हैं। 5 टेक्सास से इजराइल ने रेड हाइफर मंगाई, उसमें से एक का सैक्रिफाइस किया और बोले नहीं नहीं हमने नहीं किया है। उसके बाद क्या हुआ, ईरान पे हमला हुआ, अभी मस्जिद अक्सा पे हमला होगा, और मस्जिद अक्सा जब शहीद होगी तो नाम किसका आएगा, ईरान का आएगा कि इनकी मिसाइल गिर गई। लेकिन वो गिराएगा कौन, इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका हिस्ट्री के, वर्ल्ड के सबसे 2 विलन, मतलब गब्बर सिंह और मुगेम्बो, ये दोनों। अब ये चीज़ सबको पता चल जाएगी, जो जो कुरान पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। अब उनके आने का वक्त हो चुका है। मोहब्बतें बांट नहीं रहे लोग, नफरत बांट रहे। ब्राह्मण ब्राह्मण से नफरत कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय से कर रहा है, मुसलमान मुसलमान से कर रहा है, हिंदू हिंदू से कर रहा है, और थोप रहे एक दूसरे पे। तो जागो, सुधर जाओ, वरना गुजर जाओगे। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आर्टिस्ट के लिए थिएटर? इम्पॉर्टेंट बहुत है हम लोगों के लिए, बॉलीवुड वालों के लिए, क्योंकि हमारे बॉलीवुड से साहित्य, कथा और सुनने वाली चीज़ें सारी गायब हो चुकी हैं। पहले जब जगजीत सिंह थे और बहुत सारे गुलाम अली साहब थे तब ये सारे कॉन्सर्ट हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है, अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे सारे, और यहाँ पर अपने साहित्य को कोई भी प्राइज़ नहीं दे रहा है, या फिर उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, उन लोगों को कोई दिखा नहीं रहा है। तो ये जो कथाघर, कानों वाला सिनेमा है ना, उसके थ्रू साहित्य वापस आ रहा है, हमारी हिंदी भाषा वापस आ रही है, लाइव शोज़ छोटे वापस आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है, और मैंने इनको देखा है और अभी सुना है। मैं ज़रूर चाहूँगी और रिकमेंड करूँगी आप सबको कि आप सब लोग ये देखें। कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है पहले के दशक में आज की डेट में? कहीं ना कहीं कहाँ चेंज हुआ है, सब कुछ ही चेंज हो गया है। लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं, साहित्य छोड़ के कॉन्सर्ट कर रहे हैं। कॉन्सर्टों में कपड़े नहीं होते, या फिर बहुत भीड़ होती है, ओनली पंजाबी कल्चर चल रहा है, उनकी पॉप सिंगिंग चल रही है। तो बहुत सारा चेंज हुआ है। आई थिंक हमारा भी थोड़ा साहित्य लगा रहना चाहिए, होना चाहिए, दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बात करें तो आपके लिए कितना मैटर करता है? सॉरी, आपके लिए कितना मैटर करता है? मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिंदी ही चला रहा है, साहित्य ही चला रहा है, उनकी कथाएं ही चला रही है। अगर हम अभी आज कह रहे हैं स्टोरी, नरेशन, ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन स्टोरी कथा ही है ना। तो कथा के हिसाब से जो चल रहा है वो मेरे लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। आपका कुछ आने वाला है? रियलिटी शो आ रहा है सनी लियोनी के साथ, और उसमें मैं होस्ट कर रही हूँ। साहिल खान, सनी लियोनी, तनीषा मुखर्जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें। तो उनके सबके साथ एक रियलिटी, लड़ाई वाला, झगड़े वाला शो नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स शो है। सो आई थिंक आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, जिसकी रिलीज़ नेक्स्ट मंथ है। म्यूज़िक की बात करें तो आपने काफ़ी तो दिलों पे राज किया म्यूज़िक के ज़रिए, तो कुछ ऐसा म्यूज़िक और आना? बस अभी नेक्स्ट मंथ म्यूज़िक भी आ रहा है, बहुत अच्छा डांसिंग वीडियो आ रहा है जो कि अरेबिक में है, और लोगों को अरेबिक बहुत पसंद आती है। तो आई थिंक मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक लेकर भी आ रही हूँ, तो इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वाला सिनेमा, ये पहली बार इस तरह कोई सिनेमा थिएटर के टाइप में आ रहा है, तो इसको लाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी और क्या थॉट था? सबसे पहले तो कानों वाला सिनेमा मतलब कथाघर, और मैंने कई बार ये सोचा कि जब आंखें नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे। तो वहीं से ये जन्म हुआ कथाघर का, और आज इसकी लॉन्चिंग है। काफ़ी वक्त लगा है हम लोगों को इससे तैयार होने में, और मैं मेरी वाइफ के बर्थडे पे ही आज उनको गिफ्ट देना था इत्तेफाक से। तो कथाघर जो सालों तक याद रह जाएगी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू यार, आप लोग मेरे बर्थडे में आए, इससे बड़ी में कोई खुशी नहीं है। मेरा कथाघर लॉन्च हो रहा है। शादाब भाई की मेहनत थी या आपकी मेहनत थी इसको? हमारी सारी टीम की मेहनत थी। और कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? बहुत लोग हैं, इसमें बहुत सारी टीम है ना। और हमारे जो पार्टनर हैं सौरभ वर्मा, और ये आईटी इंजीनियर हैं, इत्तेफाक से NRI हैं। और उन्होंने, उनसे जब मैंने बातचीत की कि कथाघर ऐसे करके मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, उसके बाद
जब हम दोनों की बात शुरू हुई और हमने काफ़ी लंबा इस पर डिस्कशन किया, 2-3 महीने लग गए और फिर उसके बाद एक ऐसी जगह जाके पहुँचे। अभी ये पूरा प्रोजेक्ट को 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद चीज़ें बन के आती है। कबीर दास का एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे तब फल होए। जब रुत आती है तभी फल होता है, उससे पहले नहीं होता। तो आज उसका रुत का दिन है। कौन कौन जुड़े हुए हैं ये आप लोगों से सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट में तो खैर पूरी इंडस्ट्री है, कम सब ज़्यादा लोग हैं, सब हाँ। जानते हैं। जो आए हैं वो भी, उनका भी शुक्रिया, जो नहीं आए हैं हाँ, उनका भी सभी का शुक्रिया। शुक्रिया, सभी का। कुछ ना कुछ हर कोई आदमी कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है आपको, तो आपको सीखते रहना चाहिए। इसमें किस तरह का कानून मतलब प्ले है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे दादी माँ नानी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, वैसे ही है। आज भी मेरे माँ बाप भी कहानियाँ सुनाते हैं, तो हमें लगता है वो रियल है। मतलब कहानी हमें लगता है वो रियल है, बट रियलिटी पे जब होता है तो लगता भी है कि रियल है। और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना आज चाहता भी हूँ। मुझे सब लोग कहानियाँ सुनाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये कलाकारों का मंच है। हमने कथाकार को कलाकारों का मंच बनाया है। यहाँ पे हमने मुंशी प्रेमचंद, मंटो, इस्मत चुगताई, बंग महिला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे बड़े लोगों के भी नाम हम लोगों ने शामिल किया। प्लस में साथ में इसमें बहुत सारे नए जो राइटर हैं, एंकर हैं, नरेटर हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं एक मिला जुला गुलदस्ता है। इसका नाम बड़ा यूनिक है, गानों वाला सिनेमा, और कि तो ख्वाब बुने कल के वास्ते, ये कहाँ से आपके जहन में? एक्चुअल में ये तो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी ये लाइन है कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। तो हम सब कहीं ना कहीं हम अपनी जो चीज़ें हैं, यादें हैं, हम सब मीडिया में हैं, सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो एक चीज़ का बड़ा फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि हम सब अपने पीछे यादें छोड़ के जाते हैं, है ना। तो जो हम लोगों के ख्वाब हैं, क्योंकि हमको जीते जीते बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम कलाकारों को कई बार ऐसा होता है कि जब दुनिया से फ़ानी हो जाते हैं तब उन्हें जानते हैं, समझते हैं, तो कल के ही वास्ते सब कुछ छूट जाता है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी बात, कथागर जो है, कथागर अपने आप में एक यूनिक नेम है, क्योंकि हम कथाओं से सुनकर बड़े हुए हैं। कथाएँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आगे भी हिस्सा रहेंगी। ऑलवेज। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के बारे में इस प्रोग्राम के बारे में मैं बड़ा खुश हूँ। कथाघर लॉन्च हो रहा है, इसे हम कहते हैं कानों वाला सिनेमा। सिनेमा तो बहुत सारे देखे होंगे, आंखों से देखते हैं, पूरी स्टोरी सुनते हैं, लेकिन ये कानों वाला सिनेमा है। इसमें हम पूरी स्टोरी कानों से सुनते हैं, जिसमें पूरा फील है, जो अलग अलग कहानियाँ हैं, रहस्य और हर तरह की स्टोरी है इसमें। रोमांटिक से लेके हिस्टोरिकल, ड्रामा, थ्रिलर, और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की शुरुआत की जा रही है। इस तरह के थिएटर से एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर बात करें तो आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए देखिए, आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसकी आवाज़। इसमें बहुत सारे आर्टिस्टों को काम मिलने वाला है। आगे चल के ये कथाघर बड़ा होगा, इसमें ऑडियो सीरीज़, बहुत सारी ऑडियो सीरीज़ आएंगी, उसमें बहुत सारे आर्टिस्टों को काम भी मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। आदाब सिद्दीकी साहब ने किए, तो क्या कहना चाहेंगे आपका पॉइंट? Hi, definitely I would like to say that the application launched by Shadab ji, seriously it's very good. I think so it's good for everything, like whatever you want to listen, so you can listen very, you can imagine all these things when you want to listen, and you can like imagine this yourself. And I think so it's not compulsory that you have to see on cinema. I would like to say again, so it's launched by शादाब जी, और ये सबके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ये सिर्फ आप पिक्चर नहीं देख सकते बट सुन सब कुछ सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा सर ने, क्या नाम था सर का?
एजाज सर, बिल्कुल सही कहा कि आप अपना जो फेस है वो इमेजिन करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कानो का सिनेमा। सो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन टू शादाब जी कि आगे वो अपने जो भी फ्यूचर है, गोल है, वो वहाँ तक जाएं और अचीव करें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आपका कुछ आने वाला है आपको मीनिंग में कुछ? यस, ऑलरेडी इन्होंने बताया होगा, माई सेल्फ सरिता ओझा एंड आई एम मॉडर्न एन एक्ट्रेस एंड इट्स कमिंग सून वाई वेब सीरीज, सो आई एम डूइंग लीड रोल, so definitely I'm also waiting for that, or you should also wait for that, so you can see on this cinema. Thank you so much. हमारे दोस्त हैं, एक्टर हैं, और इन्होंने आई जैसी मूवीज़ में काम किया और हमने साथ में गाना किया था अल्लाह दी नमाज, और गाने से पहले ये मेरे दोस्त हैं और मेरी हर खुशी और गम में शामिल रहते हैं। सबसे पहली बात है कि रमज़ान मुबारक सबको, और बहुत ही अच्छा महीने में, बहुत ही पाक महीने में भाई का एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो है कानो वाला सिंह, कथा घर। नाम भी बहुत अच्छा है, कथा घर, और समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट है ऑडियंस के लिए। और शादाब जो मेरा भाई है ये बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही मेहनती बंदा है, और हर चीज़ के जो करना चाहता है उसके पीछे दिल से लग जाता है, और मैं इसकी मेहनत देख रहा हूँ। हमेशा बहुत टाइम से बात हो रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और आज इसका ओपनिंग है, लॉन्च है, तो तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ शादाब भाई को, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। और सबसे अच्छी बात है कि नए टैलेंट्स को और नए कलाकारों को मौका देते हैं प्रोजेक्ट्स में, और उसके लिए भी बहुत बहुत मतलब मुबारकबाद थैंक यू बोलूँगा। एंड यस, यही बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।